हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास है नहीं, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। इंट्रोडक्शन में जो हमने देखा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, उन्हीं से रिलेट करता हुआ है। अब उनकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंडेशंस बताई थी। उन डेसिमल एक्सपेंडेशंस के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्या कह रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं इनमें हमें इनकी डेसिमल फॉर्म बतानी है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये बतानी है डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है इनकी। तो उससे हम देखेंगे तो हमारे पास एक इजीएस्ट मेथड जो है वो तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करके देखा तो हम सीधा आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 36/100 36/100 में हमें पता है, हम पहले से जानते हैं डेसिमल में डेसिमल एक्सपेंशन के लिए अगर डिनोमिनेटर में जीरोस हैं तो हम उन जीरोस को काउंट करके हटाएंगे, उतने ही पीछे से क्या करेंगे, नंबर्स काउंट करके प्लेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमें डेसिमल लगाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 2, यहाँ से 1 और 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, यहाँ पे पीछे से 1 10 दो डिजिट छोड़ के हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.36। अब यहाँ से हमने देखा कि इसकी वैल्यू आ गई 0.36। अब 0.36 किस टाइप का हमारे पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ये इसकी क्या हो गई, डेसिमल फॉर्म, फिर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है इसकी, मींस यहाँ पे जीरोस हैं डेसिमल के बाद और आगे रिपीटिंग नहीं हो रही है। तो ये हमारी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। पार्ट 2 पे आते हैं। अब पार्ट 2 देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास 100 बन रहा था, यहाँ पे 11 है। क्या 11 का हम 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमारा 11 नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लेना पड़ेगा। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 11 से। सो यहां से क्या हुआ, 1 छोटा रह गया तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद यहाँ क्या आ गया, 10 भी छोटा है तो डेसिमल के बाद एक जीरो और लगाएंगे, यहाँ एक जीरो और प्लेस हो जाएगा। 11 9 जा 99, माइनस किया 1, डेसिमल के कारण एक जीरो आ गया, फिर भी छोटा रह गया तो एक जीरो और प्लेस करेंगे, देन 0 100। 11 9 जा 99, माइनस किया 1। यहां से हमने देखा कि 0909 की रिपीटिंग हो गई है। क्या हो गई है, रिपीटिंग। तो उसके कारण हमारा 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, आगे चलता जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/11 इक्वल्स टू 0.0909 आगे तक। तो इसको क्या लिख देंगे, 0.09 बार। अब रिपीटिंग हुई है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा 4 1/8। तो हमें हमारे पास क्या है, 8 है।
तो 8 को देखो, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 3। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 कर दी जाए इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 1000। मीन्स हम 5 की पावर 3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन 1 की तरह जीरोस वाला नंबर ले सकते हैं। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। अब 8 को हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 की पावर 3 मींस 5 into 5 into 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये और भी इजी मेथड है, लेकिन ये उसी के लिए होगा जहां पे हमारे पास नंबर जो है डिनोमिनेटर में उसको हम 100 में एक्सप्रेस कर पाए। तो यहां से क्या हो जाएगा 33 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 125, दोनों को ले लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में तो हमें पता है कि 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 125 को 33 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। अब रिपीटिंग नंबर है तो सेम हो जाएगा 5 7 3 5 12 7 3 10 और 1 11 1 और 4 4 1 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 1 2 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल लगाने के लिए डिनोमिनेटर में जीरोस काउंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू पे हम क्या कर देंगे डेसिमल लगा देंगे। नीचे 1000 डेसिमल प्लेस वैल्यू है 1 2 3, 1000 है तो पीछे से 1 2 3 3 के बाद कितना हो जाएगा 4.125, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट 33 को 8 से डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हम इसमें जीरोस को डायरेक्ट हम काउंट कर सकते हैं, और डेसिमल वैल्यू जो है उसको डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। चलिए आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं। चलिए दोस्तों अब आगे का देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट 3/13। अब 13 है तो 13 अगेन प्राइम नंबर है तो हम टेंस में, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, जीरोस वाले नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। तो इसे करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड कर देंगे 13 से, छोटा रह गया 3, डेसिमल लगाया 0, 13 2 जा 26 माइनस किया 4, डेसिमल के कारण 1 0, 13 3 जा 39 माइनस किया 1, डेसिमल के कारण 1 0। अब छोटा रह गया तो कंटिन्यू दूसरा नंबर चाहिएगा हमें, तो 0 लगाएंगे और 0। अब 13 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91, 13 7 टाइम्स 91 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। अब 9 आ गया डेसिमल के कारण 1 0, 7 टाइम 91 तो 13 6 टाइम्स, 6 टाइम्स देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 13 6 जा 78 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 and 1। अब हम यहाँ पे बार बार एक चीज देख रहे हैं, 91 के बाद 9 आया, 12 आया, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो 13 से कहीं रिलेट नहीं करते, मींस इसकी डेसिमल एक्सपेंशन
और आगे चलती जाएगा। 5 डिजिट तक हमने निकाल ली तो और आगे होगी, हमारे लिए इतनी सफिशिएंट है 5 डिजिट तक। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग देख लो कैसे होगी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो 5 में हमने क्या देखा, 2/11 और सेकंड पार्ट में हम 1/11 करके आए हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/11। ये छोटे छोटे हैं, इन्हें आप याद भी रख सकते हो। वैल्यूज हैं कुछ जिन्हें आप याद भी रख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी बुक में भी दी हुई है। 1/11, 1/11 की वैल्यू अपन ने क्या ली थी, 0.0909 एंड सो ऑन। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला तो हमारा एज इट इज चलेगा। 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1, डेसिमल 2 0 जा 0 मींस यहाँ पे 181818 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। मींस हमारे पास क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन 0.18 बार, मींस 18, 0 के बाद 18 जो है उसकी रिपीटिंग हो रही है। तो रिपीटिंग हो रही है तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम 329/400। अब देखो 400 है तो जीरोस कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है और भी हम कर सकते हैं। तो 400 को हमने तोड़ दिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 100 में हमने क्या देखा, 4 को 2 की पावर 2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं और 100 बनाने के लिए 5 की पावर 2 इंटू 100 मींस 5 की पावर 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2 कितनी होती है, 25। इक्विवेलेंट फॉर्म लेते हैं, 329/400 मल्टीप्लाई बाय 25/25। देन नीचे देखेंगे हम तो क्या करेंगे, 25 4 जा 100 और 2 0 लपक के 400 के आ गए। अब यहाँ से 25 को मल्टीप्लाई करें 329 से तो 25 की टेबल बहुत इजी होती है, हम डायरेक्ट करते हैं। 25 9 जा 225, कैरी 22, 25 2 जा 50, 20 70 और 72, देन 7, 25 3 जा 75, 75 एंड 7 82, तो 8225। अब हम यहाँ से एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 25 9 जा 225, 5 कैरी 22, 22 2 जा 50, देन 22 72 कैरी 7, 25 3 जा 75 एंड 7 82। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरोस को हटाएंगे और जितनी प्लेस वैल्यू है जीरोस की उस प्लेस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेस कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, या देखें तो 10,000 प्लेस पे 1 10 100,000, 10,000 यहाँ आएगी तो 0 कितना आ गया, 0.8225। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ, 8225, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है मींस डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग। कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीटली क्लियर करते हैं। इस मेथड के ऊपर गौर करना, ये मेथड है, बहुत से सॉल्यूशंस हैं जिन्हें इजी करेगा। उसके अलावा 1/11 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है।
ऐसी ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद रखने की कोशिश करो, जैसे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें उतार लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ वैल्यूज हमें याद भी रखनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मेमोराइज हो जाएंगी, याद रह जाएंगी। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 बार, मींस 14287 ग्रुप की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है बार बार। अब यहां से कह रहा है यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनकी हमें क्या करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज नहीं करना है। चलिए देखते हैं इफ सो हाउ, तो आप कैसे करोगे। चलो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लेते हैं इसका सॉल्यूशन उठाया हमने, तो सबसे पहले देखा 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। तो 1/7 इक्वल्स टू 0.14287 बार, मींस इसका क्या मतलब हुआ, 0.14287 14287 बार बार हमारा यही क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखो फटाक से हो जाएगा। 2/7, तो 2/7 को हमें प्रिडिक्ट करना है, तो हम इस पे क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब हम पूरा ग्रुप ही ले लेते हैं बजाय इसकी एक्सपेंशन के। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14287, 2 से करेंगे 1, 2 1 जा 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे डेसिमल में प्लेस वैल्यू पे जो नंबर बढ़ाते हैं हम अप्रॉक्स वैल्यू पे, उसकी जरूरत नहीं होगी, तो हम इसी को ले लेंगे और इसी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5, कैरी ट्रांसफर नहीं हुई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, तो हमारे पास 0.285714 की रिपीटिंग हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट 3/7। 3/7 के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.14287 बार, इसकी रिपीटिंग हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 8 जा 24, कैरी 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 पॉइंट, तो 0.42857 की हमारे पास क्या हो जाएगी, रिपीटिंग हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं 4/7, 4/7 सेम स्प्लिट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.14287 बार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 20, 2
2 22 2 8 4 जा 32 और 4 32 और 2 34 कैरी 3 4 2 जा 8 8 और 3 11 1 4 4 जा 16 एंड 1 17 1 4 1 जा 4 एंड 1 5 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.571428। अब इसी तरह हम क्या करेंगे 5/7 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 3 25 और 3 28 2 40 और 2 42 4 10 और 4 14 1 5 4 जा 20 सॉरी अभी चेक करते हैं एक बार दोबारा आई थिंक छोटी मिस्टेक हो गई 7 5 जा 35 कैरी 3 25 और 3 28 2 8 5 जा 40 और 2 42 4 10 और 4 14 1 5 4 जा 20 और 1 21 2 5 1 जा 5 और 2 7 0.714285। इसी तरह लास्ट 6/7 को हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 या 42 4 6 5 या 30 एंड 4 34 3 6 8 जा 48 3 51 5 6 2 जा 12 एंड 5 17 1 6 4 जा 24 एंड 1 25 6 1 जा 6 और 2 8 0.857142 बार। इस तरह हम क्या करेंगे इन सभी नंबर्स का विदाउट लॉन्ग डिवीजन क्या कर सकते हैं डेसिमल एक्सटेंशन फाइंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 क्लास 9 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस देखे हैं। आगे के क्वेश्चंस हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, फिर आपको एक ही वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो क्या होता है इसके लिए मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करता हूं ताकि आप शॉर्ट वीडियोस मोस्टली 15 से 20-25 मिनट के जो वीडियोस हैं वो देख के आप इनको सीख सको। बाकी क्वेश्चंस है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सिखा सकूं और यही मेरा तरीका है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसे अच्छे से सिखाया जाए ताकि आपको भी मार्क्स अपग्रेड हो सके। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ओवर करता हूँ। इस वीडियो से आपको देख के कैसा लगा, पहले वाले 2 वीडियो में और इस वीडियो में चेंज है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जो भी नए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।